हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिलियनर विद क्रिप्टो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों, वोटिंग का रिजल्ट देखिए मे भी कल आ जाए, क्योंकि कल 7 तारीख है। मैंने आपको बताया था 7 अप्रैल उसमें डेट लिखा हुआ था। मैंने आपको दिखाया भी था, स्कीम में प्रूफ के साथ आपको दिखाया था कि 7 अप्रैल बोला जा रहा है। तो देखते हैं 7 अप्रैल को आता है कि नहीं। जो भी आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक स्टेप करके, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको वीडियो देखना है और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आया वजीरेस की तरफ से, आपको जानना जरूरी है। तो ये वजीरेस की तरफ से दोस्तों अपडेट नहीं है, ये है एनसीडीआरसी जो है उसके तरफ से। एनसीडीआरसी आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था इसके बारे में। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये जो है यहाँ पे ये बता रही है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया दोस्तों, हम लोग को गजब बेइज्जती हुआ है कि कोई इज्जत ही नहीं है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का और क्रिप्टो एक्सचेंज का। क्योंकि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पे। आप वजीरत का बात छोड़ दीजिए, जो भी क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके बारे में साफ कहती है कि ये रेगुलेटेड नहीं है और इंडिया में लीगल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ेंगे, क्रिप्टो करेंसी आर नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया, इंडिया में लीगल नहीं है, सबसे पहला बात। उसके बाद ये वजीरत का जो टर्म है, ये सिंगापुर लॉ को फॉलो करता है, जो यहाँ के लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे केस चल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कंज्यूमर कोर्ट आरंट इक्विप्ड टू इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक ऑफ दिस स्केल, इस स्केल पे वो साइबर अटैक जो हुआ है वो कंज्यूमर कोर्ट उसको नहीं कर सकता है, वो उसका जांच पड़ताल नहीं कर पाएगा। ओनली पार्लियामेंट, देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, पार्लियामेंट और हायर कोर्ट कैन क्लैरिफाई वेदर इंडियन कंज्यूमर कोर्ट कैन हियर सच क्रिप्टो रिलेटेड केसेस। मतलब अगर पार्लियामेंट में अगर बड़े बड़े नेता जो है वो अगर इस बात को उठाते हैं और कोई भी हायर कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है केस, तो हम लोग का कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों बड़े बड़े जितने यूट्यूबर है वो कोशिश करेंगे सब मिलके, उन लोग को भी बोलेंगे कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मे भी जो है हाई कोर्ट में चला जाए या सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेटर रहेगा जब वहाँ चला जाए तो। अगर या पार्लियामेंट में कोई बड़े बड़े लीडर हैं वो अगर बात को रखते हैं तो उस समय भी जो है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ पे ये भी देखिए साफ लिखा गया, आरबीआई इज़ नॉट येट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म लाइक वजीरक, मतलब आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है वजीरक। उसके बाद ये जो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, सबसे बड़ी बात है, क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया ऑपरेट इन लीगल ग्रे जोन। यहाँ पे देख रहे हैं आप दोस्तों, ग्रे जोन है, ग्रीन जोन नहीं है। मतलब ग्रे जोन में ये काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी विथ नो डेडिकेटेड अथॉरिटी टू रेगुलेट और प्रोटेक्ट यूजर्स। मतलब यहाँ पे आप कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, चाहे वजीरॉक्स हो या कोई भी और इंडियन एक्सचेंज हो, उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे साफ बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी जो अथॉरिटीज़ को रेगुलेट नहीं करती और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती यूजर का। अगर आपका फंड जाता है, कुछ होता है, तो इसका जो है कंज्यूमर कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, इसके बारे में साफ बोला गया। क्योंकि आरबीआई ने साफ बोला था कि ये रेगुलेटेड नहीं है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। आरबीआई 2018 में देखिए बोल दिया था, बैन कर दिया था, बैंक से ट्रांजेक्शन कभी नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं, 2020 में ऐसा बोला। उसका सेइंग इट वायलेटेड आर्टिकल नंबर, ये इतना पे बोला गया था कि ये आप यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, लेकिन आरबीआई के द्वारा जो है रेगुलेटेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वही 30% टैक्स जो लगता है वो तो आपको पता है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है दोस्तों कि वजीरक्स का जो भी केस है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी का केस रहेगा तो उसको इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इंडियन कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, हायर कोर्ट ही कर सकता है। तो यही आपको बता रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से। इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कोशिश कीजिए कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंज कुछ इंडियन एक्सचेंज दोनों पे आप यूज करें, क्योंकि एक ही साथ आप पैसे यूज करना चाहते हैं तो एक ही साथ एक ही एक्सचेंज पे पूरा यूज नहीं कर लिया कीजिए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा पता नहीं। अगर इंडियन एक्सचेंज यूज करना है तो आप कॉइनडेस्क से भी यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट यही चल रहा है। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करना है तो आप बिटगेट को यूज कर सकते हैं। अभी मैं सबसे अच्छा ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में ये काम कर रहा है, तो इंडिया में आप इसको यूज कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो आपको यही बता रहे हैं दोस्तों कि एक ही एक्सचेंज पे पैसा रखना थोड़ा सा रिस्की अभी के टाइम में। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल रिजल्ट आने वाला है तो उसके बारे में वेट करते हैं और आपको जरूर अपडेट देंगे सबसे पहले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय।